तो आज मैं आपको बताऊंगा दाल हांडी कैसे बनाई जाती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और पहले के ज़माने में जो खाना बनाया जाता है ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता था। वो क्यों? मिट्टी के बर्तन में जो भी दाल सब्जी बनती है ना, उसके पोषक तत्व बने रहते हैं उसी के अंदर। और आजकल जो हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, बहुत ही गलत तरीके से बनाते हैं। तो परफेक्ट तरीके से घर पर आज के बाद दाल कैसे बनाए वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है, इसे तुअर दाल भी बोलते हैं। इसके साथ में आपने थोड़ी सी इसमें मसूर की दाल डालनी है, रेड मसूर की दाल। और इसके साथ में थोड़ी सी धुली मूंग की दाल डालेंगे। इसके बाद दाल में थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 पानी से अपने दाल को अच्छी तरह से मैश करके धो लेना है, ताकि दाल के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो निकल जाए। और जब भी आप दाल सब्जी को धोते हैं ना, उसका जो पानी होता है उसको आपने वेस्ट नहीं करना है। घर में हमने फूल लगाए होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे, आप उनको इस पानी का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए पानी का कलर जो है कितना चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से 2 से 3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने दाल को ना भिगोना है। यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक इसको भिगो के छोड़ दीजिए। आपकी दाल 1 घंटे के बाद इस तरह से फूल जाएगी। जब दाल फूल जाती है ना, उसको पकने में टाइम कम लगता है। तो इस तरह से भिगो के आपने दाल को बनाना है। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी ली है। इसको मैंने 12 घंटे तक पानी से भर कर रखा था, क्योंकि जब भी हम नई मिट्टी की हांडी खरीद के लाते हैं ना, वो पानी को एब्जॉर्व करती है। तो कम से कम 12 घंटे तक आपने इसको पानी से भर कर रखना है, फिर आपने इसका यूज़ करना है। और ये देखिए जो दाल हमने भिगो के रखी थी ना, वो हांडी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दी है। और जिस पानी में भिगो के रखी थी वो पानी भी मैंने साथ में ही यूज़ कर लिया, क्योंकि दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया था यहाँ पे। फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी कितना डालना है? अगर आपने 2 कप दाल ली है ना, 8 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद दाल को ऊपर से कवर कर दीजिए और दाल को आपने हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक दाल में प्रॉपर बॉयल नहीं आ जाए। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, दाल को प्रेशर कुकर में पकाते हैं और दाल के ऊपर जो झाग बनती है ना, उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसको निकालते नहीं है। तो इस झाग को आपने जरूर निकालना है। इस झाग से हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में भी दाल को बॉयल करते हैं ना, पहले आपने बॉयल लाना है, उसमें जो झाग बनती है उसको निकाल लेना है। फिर उसके बाद आप इसको ऊपर से कवर करके बिसल लगवा सकते हैं। तो ये देखिए झाग मैंने निकाल दिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़े से बारीक कटे टमाटर और प्याज डाल देना है साथ में इसके, और थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। और इन सबको अच्छी तरह से दाल के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जब तक दाल पकेगी, प्याज टमाटर हरी मिर्ची अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो अब आप इसको ऊपर से कवर कर दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम में अपने दाल को 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन लिए यहाँ पे। और जो प्याज टमाटर मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैंने बारीक काट लिए हैं। और यहाँ मैंने एक स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसको ठंडा होने देना है। इसमें 2 साबुत मिर्ची डालनी है और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। देखिए जीरा हमारा चटक चुका है। इसके बाद आपने जल्दी से इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ में हरी मिर्ची डाल देनी है। लहसुन और हरी मिर्ची को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। ज़्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो आपका लहसुन जो है एकदम से जल जाएगा, एकदम से उसमें कलर आ जाएगा। इसके बाद देखिए कलर आ चुका है। तो जो साबुत मिर्ची और लहसुन है ना, इसको आप निकाल के प्लेट में रख लीजिए। इसका यूज़ आपने कब करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो हमने बारीक कटा हुआ प्याज रखा था वो भी ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देना है। और ये जो लहसुन और मिर्ची मैंने प्लेट में रखे ना, इसको हम दाल के लास्ट में डालेंगे और धनिया को भी आपने लास्ट में ही डालना है। और फिर से आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में अदरक को भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लेते हैं। फिर आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। थोड़ा सा आप इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दीजिए तीखा करने के लिए दाल को। और अच्छी तरह से हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ में आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। तो जब भी आप दाल बनाते हैं ना, टमाटरों का यूज़ आपने प्याज से थोड़ा ज़्यादा करना होता है, तभी दाल में अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ में आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं। और गैस की फ्लेम आपने फिर से हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें,
तभी इनका कच्चा टेस्ट खत्म हो पाता है। और थोड़े थोड़े आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। भुने जीरा पाउडर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा दाल के अंदर। अच्छी तरह से इन मसालों को भी मिक्स कर लेते हैं। तो जब भी हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है दालों में। और ये देखिए मसालों को भी मैंने प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। तो ये हमारा दाल का मसाला जो बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने ये मसाला बनाना है। दाल चेक कर लेते हैं हांडी के अंदर दाल पकी है नहीं पकी है। 20 मिनट तो हो चुके हैं दाल को पकते हुए। और ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। जो हमने इसके अंदर प्याज टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो हांडी में कुकिंग करने का एक और फ़ायदा है, जब हांडी एक बार अच्छे से गर्म हो जाती है उसमें हम कोई भी चीज़ पकाते हैं बहुत ही जल्दी पकती है। और इसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा था प्याज टमाटर का, वो मैंने देखिए ऐड कर दिया इसमें। और अच्छी तरह से पैन में जो मसाला चिपका रह जाएगा वो भी डाल देते हैं साफ़ करके। और एक बार जब मैं दाल के लिए मसाला बना रहा था उसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली थी। तो आपने इस मसाले के अंदर थोड़ी सी हींग जरूर डालनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दाल के अंदर। अच्छी तरह से मसाले को भी दाल के साथ मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक आपने दाल को लो फ्लेम में पकने देना है ताकि मिर्च मसाले दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो हमने लहसुन निकाल के रखा था पहले वो भी ऐड कर देते हैं। लहसुन जब आप दाल के ऊपर से डालेंगे ना, लहसुन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसके साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से ना छौंक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब आप लहसुन का छौंक लगाते हैं ना उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो ये हमारी दाल हांडी जो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप इसके ऊपर डबल तड़का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एक ladle के अंदर आप 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल दीजिए। घी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और घी को आप दाल के ऊपर ले जाइए। थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है, जल्दी से मिक्स करना है और जल्दी से आपने छौंक लगा देना है, नहीं तो मिर्ची ना एकदम से जल जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।